चलिए ओके डन। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। तो येस्टरडे एज वी हैव प्लान्ड एंड डिस्कस्ड, तो हमने जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा एंड सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स है जो कि आपको हेल्प करेगा, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सारे के सारे वेक्टर्स में होंगे एंड कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, तो कन्वर्शन, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले मैथ में कुछ चैप्टर्स जो है उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप मतलब फिजिक्स में जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हाँ और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो होता है मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो आप कर सकते हो, उसमें मैथ का ज़रूरत बहुत ही रेयर होता है, तो वी कैन स्टडी दैट वन, तो वीडियो में बना लूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो वेक्टर अलजेब्रा सॉलिड ज्योमेट्री में प्रीवियसली जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि सर वेक्टर इज द क्वांटिटी व्हिच कैन हैव सम प्रॉपर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये था आपका, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होना चाहिए आपका वेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर भी डिस्कस किए थे, आपका शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अगर बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे ऐसे दिया गया है लेकिन उनका डायरेक्शन अगर सेम है तो आप उनको क्या कर सकते हो, एक पॉइंट में शिफ्ट कर सकते हो। ये हमने पढ़े थे ना। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पढ़े थे आपका जो ट्रायंगल लॉ एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट नेगेटिव सिंबल इज यूज्ड ओनली टू सिग्निफाई द डायरेक्शन, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो डायरेक्शन को सिग्निफाई करने के लिए हम सिर्फ आपका नेगेटिव सिंबल यूटिलाइज करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ उसके कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ट्रायंगल लॉ था, ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ था एंड रिजल्टेंट हमने कैसे डिफाइन करे थे वो भी पढ़ चुके थे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया था। ओके, तो नाउ हम क्या करेंगे, अभी आ जाते हैं आपका स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है ना, अच्छा पॉलीगन लॉ भी बता दिए थे, भूल गया मतलब नहीं बताया, चलो ठीक है। अगर बेटा नंबर ऑफ साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर ऑफ वेक्टर्स देन द क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर बन गया एंड दिस वन इज बेटा बी वेक्टर बन गया एंड दिस वन इज सी वेक्टर बन गया, दिस वन इज डी वेक्टर बन गया, तो ये वाला जो क्लोजिंग साइड होगा ना, सो दिस वन इज रिजल्टेंट। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप सर, आर इक्वल टू सिंपल ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ ई लिख सकते हैं हम सर। ठीक है ना, अच्छा और एक चीज मैं यहां पर एक चीज काम करता हूं, देखो बेटा आर का डायरेक्शन यहां पर ले लेता हूं। लेट्स से आर का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है तो पूरा क्लियर देखता हूं, थोड़ा एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। ओके, तो ये बेटा ये आर का डायरेक्शन क्या हो गया आपका, ये नीचे मैंने ले लिया। अच्छा नीचे का मतलब क्या होता है सर, अगर ऊपर वाला आर है तो ये नीचे वाला क्या बनेगा, माइनस आर। आ गया समझ में। तो यहां पर एक चीज देखो, अगर बेटा दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन आता है, तो यहां पर ये जो माइनस आर है, अगर यहां पर मैं माइनस आर लिखता हूं तो अगर इस तरफ आएगा तो देखो क्या बन जाएगा ये, तो ए प्लस बी प्लस डॉट 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 ई प्लस ऑफ आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर सर ये सारे वेक्टर्स एक क्लोज्ड पॉलीगन को डिफाइन करते हैं एंड यहां पर जो लास्ट वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, मतलब प्रीवियसली जितने भी वेक्टर्स आप यहां पर लिए हो तो उसके हिसाब से सेम ऑर्डर में अगर होता है तो सबको अगर मिला लोगे आप तो टोटल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सही है, टोटल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये थोड़ा सा डार्क, एक मिनट, अभी ठीक है, लेट मी एडजस्ट। हाँ ये भी सही है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर अच्छा मैं ये बात समझ में आ गया, अगर क्लोज पॉलीगन में मान लो ये बेटा ए वेक्टर हो गया, दिस वन इज बी वेक्टर हो गया, तो ये मान लीजिए सर आर वेक्टर हो गया, तो मुझे सर क्या पता है सर, मुझे पता है अगर आपको ये अगर इस डायरेक्शन में होगा तो a प्लस ऑफ b क्या बनेगा आपका, रिजल्टेंट बनेगा। अच्छा अगर इस डायरेक्शन में होता है तो इसकी जगह माइनस आर लिखना पड़ेगा आपको, तो अगर माइनस आर इस तरफ आएगा तो a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c इक्वल कितना बन गया, 0 सर। ठीक है ना, तो अगर सेम ऑर्डर में बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं एंड वो एक क्लोज पॉलीगन फॉर्मेशन करते हैं तो टोटल एडिशन करने पर कितना होगा आपका आंसर, 0। आगे समझ में, रिजल्टेंट कितना होगा आपका, तो टोटल ऐड करने पर कितना होगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आ गया। ओके, तो ये नॉर्मल पॉइंट था। अभी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ये आपका स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड अच्छा और एक चीज देख लो,
अच्छा पहले स्पेस कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो होता है बेटा, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ओके, हमारे यहां पर जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज, मतलब x का वैल्यू या y का वैल्यू। अच्छा x एंड y एक्सिस जब आप डिफाइन करते हो, बोथ आर डिफाइनिंग इन द टू एक्सिस सिस्टम, ठीक है, सही है, टू एक्सिस सिस्टम। सो दैट इंप्लाइज यहां पर आपने x एक्सिस बना लिया एंड यहां पर आपने y एक्सिस बना लिया, तो दिस वन इज योर x बेटा, यहां पर x डैश, ये बन गया y, ये बन गया आपका y डैश। तो यहां पर सारे के सारे, यहां पर आपका ये क्या बन गया, मान लीजिए ये पॉइंट आपका है 2 and 3, तो क्या लिखते हो आप 2,3, तो इट इज ए 2 डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। तो 2D में मतलब 2 एक्सिस आया, लेकिन जो स्पेस में एग्जैक्टली आप जो मतलब वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ 3 डायमेंशन, मतलब यहां पर क्या है 3 डायमेंशन में। देखो ए पेन, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर स्पेस में, ये तो सारे के सारे, ये रूम भी स्पेस है, आप जहां पर बैठे हो वो भी आपका स्पेस है। तो स्पेस में आप जब बैठे हो तो दैट इंप्लाइज यू आर सिटिंग इन ए 3 डायमेंशनल सिस्टम। 4D 5D 6D 10D वो डिफरेंट है, दैट इज क्वांटम में अगर डिसाइड करोगे तो तब आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल आपका जो यहाँ पर है, ए पेन इज हैंगिंग यहाँ पर, तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है ना। तो जनरली आपका जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो आपका 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है ना। एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाला वाई हो गया, तीसरा वाला आपका जेड हो गया। तो आप अगर डिफाइन करोगे तो ये मान लीजिए सर एक्स एक्सिस हो गया, दिस वन इज योर वाई एक्सिस बन गया, तो ये आपका जेड एक्सिस बन गया, ठीक है ना। तो कितना डायमेंशन बन गया यहाँ पर, 3 डायमेंशनल बन गया। तो 3 डायमेंशनल में आपका नाम दे दूं, ये देखो, ये एक्स ओ एक्स डैश है, ये वाई ओ वाई डैश है एंड ये जेड ओ जेड डैश है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज योर जेड एक्सिस। सो दिस वन इज योर जेड एक्सिस, ये बेटा आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड ये बन गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सर हमें तो पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट एक मतलब क्या है, बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिक्स से ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया पूरा, अरे आ गया कि नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सर हमें पता चल गया, उसके बाद बताइए। अच्छा ओके, यहां पर आपको एक मतलब चीज बताता हूं, देखो बेटा, यहां पर एक्स ओ वाई एंड वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, तो ये जो है आपका, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके हिसाब से साइन आप लेते हो, सही है, अरे है कि नहीं। ओके नाउ मैं यहां पर एक चीज करता हूं। अच्छा ये बेटा लिख लिया आपने, लिखने का जरूरत नहीं है सर, हमें ये पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है। चले देखो, मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर एक क्यूब बना लेता हूँ, लेट्स से क्यूब नहीं, जो भी हो, क्यूबॉइड, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, ये बन गया आपका। ओके देखो यहाँ पर बेटा एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, तो ये बन गया एक्स एक्सिस, ये मान लो बेटा वाई एक्सिस, चाहे आप जो भी ले सकते हो। देखो आगे समझ में। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए सर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस बन गया। सर यहाँ पर तो जेड एक्सिस आपने इस तरह से बनाया था, अरे ठीक है ना, आपको 3 डायमेंशनल सरफेस चाहिए तो मैंने 3 डायमेंशनल ही बना दिया। नहीं तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो ना। देखो हो गया, अभी आप ही के हिसाब से आएगा सर, ये एंड दिस वन आ गया समझ में, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज बेटा वाई, दिस वन इज जेड, आ गया। अच्छा मैं एक चीज करता हूं, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा मान लीजिए कितना है, एक्स है सर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा, जेड है, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, वाई है। तो आप कोऑर्डिनेट अभी लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो तो बेटा ये अगर वो आइडेंटिफाई करोगे, एक मिनट, यहां पर जो बेटा यहां पर एक आइडेंटिफाई करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, देख लो यहां पर 3 है, मतलब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये बेटा एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां से एक्स का डिस्टेंस कितना है, एक्स है सर, वाई का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये देखो ये वाला, ये कितना डिस्टेंस है, वाई है, तो वाई हो गया। जेड एक्सिस है, नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 0। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखो, यहां पर ये बेटा कौन सा प्लेन है, जेड एंड वाई प्लेन है, तो ये जेड हो गया, ये बेटा वाई हो गया, तो इसका वैल्यू 0 वाई जेड बनेगा। सिंपल इसका वैल्यू होगा बेटा 0, जेड, बिकॉज दिस इज जेड एक्सिस। ये बेटा आपका एक्स जेड प्लेन है, तो ये बनेगा एक्स 0, जेड, सही आ गया। ये बेटा आपका हो जाएगा 0 वाई 0, ये बन जाएगा आपका 0 सॉरी एक्स 0, बेटा समझ में आ गया। ये ओरिजिन है, मतलब 0 0 0, कितना पॉइंट आया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सो दिस वन, ये जो पॉइंट है बेटा, दिस वन,
ये जो पॉइंट है वो कितने सारे आपका सॉरी कितने एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो x में भी डिस्टेंस है, y में भी डिस्टेंस है, एज वेल एज z में भी डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस है। आ गया समझ में? ये एक डिस्टेंस बन गया, ये एक डिस्टेंस बन गया, और क्या ये आकर डिस्टेंस बन गया। तो ये बेटा पैरेलल टू x एक्सिस है, सो दिस वन इज योर x वैल्यू, कितना वैल्यू बेटा x हो गया। दिस वन पैरेलल टू y एक्सिस, अरे दिख रहा है ये एंड ये दोनों पैरेलल है, तो ये बेटा y बन गया। एंड तीसरा वाला ये पैरेलल टू दिस वन, ये सॉरी ये वाला पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? z, तो ये बन गया आपका xyz। आ गया समझ में? कितना वैल्यूज आया सर? 8 वैल्यूज आया। तो 8 वैल्यूज आने पर उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। तो 3 डायमेंशनल में जैसे आपका 2 डायमेंशनल में क्वाड्रेट बनते हैं, उसी तरह बेटा 3 डायमेंशनल में क्या बनता है? ऑक्टेंट। ठीक है ना? तो टोटल कितना बनेगा आपका? ऑक्टेंट बनेगा सर पूरा, मतलब 8। ठीक है ना? सो दैट इंप्लाइज 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 कंपार्टमेंट्स। बेटा आ गया समझ में? ये जो 3 डायमेंशनल है वो स्पेस को कितने मतलब कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है? 8 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एंड ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज एन ऑक्टेंट। बेटा समझ में आ गया? तो मैं साइन कैसे देते हैं देख लो, एक्स वाई जेड है, सही है ना? एंड ओरिजिन होगा बेटा ओ। ठीक है, ओ एक्स वाई जेड डैश ले सकते हो? हाँ सर ले सकते हैं हम, क्योंकि जेड इस तरफ है तो जेड डैश किस तरफ होगा? उस तरफ होगा। इसका साइन देखो, तो ये बेटा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। बेटा x का साइन बोलो, यहाँ पर डैश नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। यहाँ पर कहाँ पर आपका डैश है? z की जगह, तो ये प्लस प्लस माइनस। उसी तरह आप बना सकते हो। टोटल कितना आएगा बेटा? 8। सर यहाँ पर तो सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो क्यूब बना हुआ है इसमें तो सारे के सारे वैल्यूज सर पॉजिटिव आए हैं। अरे बेटा पॉजिटिव इसलिए आए हैं क्योंकि आपने पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव z लिया हो। ठीक है ना? अगर इसको मिडिल में रख लेते, यहाँ पर एक क्यूब यहाँ पर हो गया और दूसरा यहाँ पर बना लिया आपने। ठीक है ना? यहाँ पर एक बना लिया, मतलब ये एक साइड हो गया, दूसरे साइड में बना हो गया आप, तो ये क्यूबर्ड बन जाएगा। नहीं आया समझ में? बेटा यहाँ पर आपका एक्सिस है, इस तरफ एक हो गया जो आपका पॉजिटिव में आ गया, अगर इस तरफ होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। आ गया ना समझ में? बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये आपका स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस कोऑर्डिनेट्स। आ गया कि नहीं? अरे आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो है बेटा इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं आपका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे बिकॉज आपका जो कितना टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड वन होता है आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड थर्ड वन होता है आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना? पोलर का मतलब क्या होता है? एंगल। पोलर का मतलब क्या होता है? एंगल होता है। तो एंगल के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा आ रहा है समझ में? तो कार्टेशियन हो गया, सिंपल पॉइंट में होगा। उसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होगा, उसमें आर भी होगा, थीटा भी होगा। एंड थर्ड वन क्या होगा? मतलब कन्वर्शन तो सीखेंगे हम। एंड लास्ट वन तो सिलिंड्रिकल आ गया, एंड यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, एंड तीसरा वाला आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमें पढ़ना है। क्यों? अगर आप ये वेव पढ़ोगे जब मतलब ऑप्टिक्स के बाद जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे तब कोऑर्डिनेट सिस्टम का जरूरत होगा। ठीक है ना? कन्वर्शन के लिए। ये बात समझ में आ गया? ओके, नो प्रॉब्लम, ये बात हमें समझ में आ गया सर। ओके, देख लो। ठीक है, आ गया? ओके। यूनिट वेक्टर के बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस भी किए थे। यूनिट वेक्टर के बारे में जो हम मतलब क्या करता है, जो डायरेक्शन दिखाता है। अच्छा ये बताओ, यहां पर जो बेटा एक मान लो, अच्छा ये हो गया, मैं मिटा दूं ये वाला, दिस वन। ओके, तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, आपका एक चीज मैं बताता हूं आपको, सिंपलेस्ट टर्म में बताता हूं। तो ये क्या होता है देख लो बेटा, एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, मान लो वाई एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, तीसरा वाला क्या कर रहा है सर, आपका ये वाला मूवमेंट कर रहा है। मान लीजिए ये कितना डिस्टेंस आया, एक्स डिस्टेंस आया, ये बेटा कितना डिस्टेंस आया, वाई डिस्टेंस आया, ये बेटा कितना डिस्टेंस आया, जेड डिस्टेंस आया। आ गया समझ में? तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब आप इस तरह से जा रहे हो तो ये एक्स एक्सिस है, आप इस तरह से जा रहे हो तो ये आपका वाई एक्सिस है, आप ऊपर से जा रहे हो तो ये आपका जेड एक्सिस है, कुछ भी। ठीक है ना? तो यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो?
तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो कि आपको लगे हाँ ये अगर सिंबल यूटिलाइज हुआ है सो दैट इंप्लाइज यू आर मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म व्हिच इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज तो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन दिखाता है वो होता है बेटा यूनिट वेक्टर, तो इसको लेते हैं आप आई कैप। वाई एक्सिस में क्या होता है बेटा जे कैप लेते हैं, एंड जेड एक्सिस में क्या होता है बेटा के कैप। तो ये आपका यूनिट जो वेक्टर्स है बेटा आई जे के, सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सही है, आगे समझ में। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मान लीजिए ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप प्लस ऑफ बेटा ए जेड के कैप। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, आ रहा है समझ में, मतलब ये 3 डायमेंशनल हो गया, अभी तो किया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ले लिया बेटा, मान लीजिए ये ओ हो गया बेटा, ये आपका मान लीजिए आपका पी पॉइंट हो गया। तो ये वेक्टर आपने ले लिया ए वेक्टर, तो ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या होगा आपका ए एक्स कमा ए वाई कमा कितना बनेगा बेटा ए जेड। तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है सर, एक्स एक्सिस में आपका ए एक्स डिस्टेंस है। सिमिलरली वाई एक्सिस में बेटा कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में सर आपका ए वाई डिस्टेंस है, जो क्यूबिकल फॉर्म में हमने किया था वही तो है, क्यूब फॉर्म में, ठीक है ना, ये क्यूबिकल फॉर्म में ही है, दिस वन लाइक दिस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने ये पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, देखो। सो दिस पॉइंट इज ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, मैग्नीट्यूड इक्वल टू पता है आपको, सो स्क्वायर 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 का क्या होता है बेटा रूट ओवर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ऑफ कितना बन गया बेटा ए जेड स्क्वायर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी ए मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है एंड एक डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है बेटा। तो डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, सिंपल ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आ गया या नहीं आया, देख लो। सही है, पूरा समझ में आ गया कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन पूरा समझ में आ गया बेटा, गुड। बेसिक्स थोड़ा थोड़ा मतलब हम सर ऐसे कर रहे हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है आपका धीरे धीरे जा रहा है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में मैनेज कर लेंगे, इट्स ओके। पहले पहले में अगर समझ में आ जाता है तो देन इट्स गुड, देन इट्स बेस्ट। चलिए ठीक है, यहाँ आ गया समझ में, चलिए ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, उसके बाद जो आता है रिप्रेजेंटेशन सीख गए, उसके बाद आइडेंटिफाइंग भी सीख गए कि एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप, या आपका सिंपल एक वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, सही है ओके। उसके बाद आता है तीसरा चीज बेटा, वो होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोसाइन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज द कॉस, पता है ना आपको, कॉस हो गया बेटा। अच्छा ओके, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल लेट्स से ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। मान लीजिए आपने एक वेक्टर लिया लेट्स से ओ एंड पी, एंड इसका जो कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से इसको ले लो, कुछ भी ले लेते हैं आप, कुछ भी ले लो, लेट्स से बेटा ए एक्स आई कैप, सॉरी ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। इसका मतलब ये हुआ, इसको बेटा मैं आर वेक्टर ले लेता हूँ, तो आर वेक्टर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सो ए एक्स आई कैप सर प्लस ऑफ ए वाई जे कैप प्लस ऑफ कितना बन गया बेटा ए जेड के कैप। आ गया समझ में, तो ये आपका आर वेक्टर हो गया। मान लीजिए ये जो आर वेक्टर है बेटा एक्स एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट किया है, लेट्स से अल्फा। सिमिलरली वाई एक्सिस में कितना एंगल क्रिएट किया है, लेट्स से बीटा सर, एंड जेड एक्सिस में कितना एंगल क्रिएट किया है, मान लीजिए आपका गामा, ठीक है। पिछले बार एंगल नहीं था, सिंपल आप पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, सही है, आई कैप जे कैप के कैप दे दिया आपने, लेकिन अभी क्या दिया है। अच्छा, और एक चीज क्या हुआ, जो डायरेक्शन आप डिफाइन करते हो जनरली, द डायरेक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द यूनिट वेक्टर और एल्स द एंगल। देखो आप ऐसे सीधा जा रहे हो, अच्छा यहां पर एक एरो मार्क लगा होगा, ऐसे करके ऐसे, नहीं आया समझ में, सो दैट इंप्लाइज यू हैव टू टेक ए टर्न एट हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब ये आपका अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन शिफ्ट होना है आपको, तो कितना डिग्री एंगल में शिफ्ट करोगे आप खुद को, 90 डिग्री एंगल में, यही तो है, आ रहा है समझ में। सो दिस वन इज 90 डिग्री, दैट मीन्स डायरेक्शन को अगर डिफाइन करना है
तो दो तरह के आप प्रोसीडियर में डिफाइन कर सकते हो। एक हो गया आपका यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो, नहीं तो आप एंगल में डिफाइन कर लो, सही है। ओके, सो नाउ सो यहां पर एक चीज मुझे बताओ, यहां पर अगर बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा, ax, ऑब्वियसली सर बिकॉज x कोऑर्डिनेट्स कितना है, ax है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ay होगा। अरे आ गया समझ में। तो ये जो है ये कितना बन गया, देखो ये ax है एंड ये ay है, तो ये कितना बनेगा सर, हमें तो दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम। बट एक चीज याद रखना है आपको, देखो बेटा यहां पर कितना कोऑर्डिनेट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स होगा तो ये वाला कितना बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट। अगर क्वाड्रेंट होता तो ax ay होता, लेकिन यहां पर z का भी वैल्यू दिया गया है। आ रहा है समझ में बेटा या नहीं आया? मतलब ये मान लो ये एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, तो यहां पर एक पॉइंट है दिस वन, तो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है, दिख रहा है और थोड़ा, हाँ ये दिख रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है। ये हो गया x एक्सिस एंड दिस वन हो गया y एक्सिस। यहाँ पर एक अगर डायगोनल ऐसे ड्रॉ करते हो तो दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर ये निकल जाएगा, लेकिन अभी जो पॉइंट है ना वो 3 डायमेंशनल में है। अगर 3 डायमेंशनल में होता है तो पहले एक्स वाई को आप अगर मतलब लेते हो तो उसका जो होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट, ठीक है, फिर उसको z के साथ भी कंपेयर करना है, तो दिस वन स्क्वायर कितना बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना बनेगा, सिंपल ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और यहां पर क्या है az स्क्वायर, तीनों का रूट, तो आ गया समझ में, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का तीनों का रूट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको cos अल्फा डिफाइन करना है, चेक कर लो, तो cos अल्फा डिफाइन कर सकते हैं हम सर दिस इज सिंपल ax, नहीं आया समझ में, अरे b बाई एच होता है, तो b ये क्या हो गया, x डिवाइड बाई ये हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस अब az स्क्वायर का रूट, आ गया समझ में। सिमिलरली बेटा cos बीटा लिख सकते हो आप, हाँ सर लिख सकते हैं, ay डिवाइडेड बाई दिस वन। सिमिलरली सर cos गामा लिख सकते हो आप, हाँ लिख सकता हूं मैं, az डिवाइडेड बाई दिस वन। आ गया समझ में या नहीं आया? अरे आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर और एक चीज देखना है, क्या देखना है सर, ये तो मुझे आ गया कि cos अल्फा कितना है, cos बीटा कितना है, cos गामा कितना है, ये मुझे समझ में आ गया। ओके, तो उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद कुछ नहीं करना है बेटा, ये समझ में आ गया तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये वाला पूरा समझ में आ गया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो ax बाई दिस वन, ay बाई दिस वन, az बाई दिस वन, इसको आप सिंबलाइज करते हो l, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाई m एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाई n। आ गया समझ में। अच्छा, मैं अगर बेटा यहां पर एल स्क्वायर बनाता हूं तो एल स्क्वायर इक्वल कितना बनेगा, ये सर cos स्क्वायर अल्फा बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये रूट हट जाएगा बेटा, तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस बेटा ay स्क्वायर प्लस अब ये az स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली बेटा अगर m स्क्वायर लेते हो आप तो ये बनेगा cos स्क्वायर बीटा, सो दैट इज इक्वल ये बनेगा आपका ay स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पूरा। सिमिलरली बेटा अगर n स्क्वायर का वैल्यू निकालते हो तो ये हो गया cos स्क्वायर गामा, तो ये बनेगा आपका az स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरा, ठीक है ना। अभी ऐड कर लो तीनों को, एल स्क्वायर प्लस ऑफ एम स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ बेटा cos स्क्वायर बीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, देख लो ये बेटा हो गया ax स्क्वायर, ये हो गया ay स्क्वायर, ये हो गया az स्क्वायर। एलसीएम में दिख रहा है तो आपको, एक मिनट, अच्छा ओके, थोड़ा हाँ अभी दिख रहा है, हाँ देख लो बेटा। तो अगर तीनों को आप ऐड करते हो, ठीक है ना, तीनों को आप ऐड करते हो तो देखो ऊपर कितना बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऊपर बन गया ax स्क्वायर प्लस ऑफ ay स्क्वायर प्लस ऑफ az स्क्वायर। अच्छा एलसीएम कितना हुआ सर, ये सेम ही है, सेम होगा, वही ax स्क्वायर प्लस ऑफ ay स्क्वायर प्लस ऑफ az स्क्वायर। बेटा कैंसिल होने पर कितना आ गया आंसर, 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आया सर, 1 आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट बेटा डेरिवेशन है दिस वन। तो डायरेक्शन कोसाइंस का अगर स्क्वायर करके ऐड करते हो तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। बेटा आ गया समझ में या नहीं आया, पूरा आ गया समझ में, लिख लो क्विक। क्विक क्विक,
खत्म। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डाउट नहीं है? नहीं सर डाउट नहीं है, ठीक है ओके। ये मिटा दूं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना आया बेटा? 1 आया। सही है, सही है। ठीक है ओके। ठीक है, हो गया, चलिए। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शनल लर्निंग होता है व्हिच इज नोन एज बेटा डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है मैं बोल देता हूँ आपको, सुन लो। तो एक लाइन आप डिफाइन करते हो, लेट्स से एक लाइन को आप डिफाइन करते हो कौन से टर्म में? अरे कौन से टर्म में डिफाइन करते हो? लेट्स से आपने डिफाइन किया जो आपका डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, ठीक है। अच्छा, ये पहले मुझे ये बताओ, डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना होता है बेटा? 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक चीज, क्या बताया था सर? आपने बताया था कि एक वेक्टर अगर मान लीजिए आपने क्या लिया था? आर वेक्टर लिया था, आर वेक्टर लिया था ना। तो एक वेक्टर बेटा मैंने ले लिया आपका आर वेक्टर। अच्छा, तो आर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होगा बेटा, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कितना बनेगा सर आपका? एन कैप। आ गया समझ में? अरे एन कैप नहीं तो आर कैप लिख लो, इसका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? आर कैप। अच्छा, सो दिस वन जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या करता है? डायरेक्शन को डिफाइन करता है। डायरेक्शन का दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। अरे सेम ही है, अगर यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्शन कोसाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय कॉस, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज, मुझे ये सारा समझ में आ गया। क्या समझ में आया बेटा? सर जो आर कैप है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा कैसे लिखोगे आप? सर आर कैप जो होता है ना, सो वो होगा आपका एल आई कैप प्लस ऑफ एम जे कैप प्लस ऑफ एन के कैप। बेटा समझ में आ गया? वेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना आया? 1। ओ हो सर आ गया समझ में। क्या समझ में आया? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो सारे के सारे मैग्नीट्यूड है उसका भी वैल्यू कितना आया है? 1 आया है, बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। आ गया समझ में? तो एक वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करते हो आप, तो वेक्टर के टर्म में अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिखते हो, तो यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया? यस सर। और इसको आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिख सकते हो। पूरा समझ में आ गया? मेरा डाउट नहीं है? अरे नहीं है ना? ठीक है ओके। अगर मान लीजिए एक लाइन आपको दिया है, लेट्स से दिस इज द एल, एंड इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है बेटा एल एम एन है। डायरेक्शन की कोसाइन क्या है? एल एम एन। अच्छा, मैं आपको ये बोलता हूं, ये जो एल है बेटा वो कुछ कांस्टेंट में आपका प्रोपोर्शनल है। नहीं आया समझ में? अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए आपका कुछ कांस्टेंट्स को, प्रोपोर्शनल है कुछ कांस्टेंट्स को, मतलब मान लीजिए सर एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने ले लिया ए, होगा बेटा एल इक्वल टू मान लीजिए 3 आया, सॉरी 9 आया, तो 9 को आप लिख सकते हो ना 3 इंटू 3, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 3। आ गया समझ में? सिंपल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए एम डिपेंड करता है कांस्टेंट के ऊपर, लेट्स से बी। सिमिलरली एन एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए सी। तो अगर इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, सही है, ठीक है, देन ए बी सी पॉइंट्स आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियोज। बेटा आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? और आपको ये बोल सकते हो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन और प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन। आ गया समझ में? तो एबीसी अगर डायरेक्शन कोसाइन